हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के यूनिट 2 लेक्चर 1 ये जो फर्स्ट टॉपिक है वाटर सॉफ्टनिंग मेथड। इससे पहले आपको यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आरजीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरजीपी एग्ज़ाम में आता है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट का मैथ हो, चाहे बी ट्रिपल हो, चाहे आईडी या कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। यूनिट 1 के है और यूनिट 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आरजीपी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो आप ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। इससे न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल आपको इससे पहले थर्ड लेक्चर में बताए हैं। थर्ड और फोर्थ लेक्चर में न्यूमेरिकल अच्छे से कर लीजिएगा। यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। यूनिट 1 और यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आरजीपी फॉर्मेट में कैसे लिखना आपको वैसे ही वीडियो लेक्चर मिल जाएगा मेरे चैनल में, आप जाकर देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन के साथ विद सॉल्यूशन के साथ वीडियो अपलोड है, आप जाके ज़रूर देखें एक बार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट टॉपिक वाटर सॉफ्टनिंग मेथड। इसमें ये सॉफ्टनिंग मेथड क्या होता है? वाटर यूज फॉर जनरेटिंग ऑफ द सिस्टम शुड बी सॉफ्ट। द प्रोसेस बाय विच द हार्डनेस salts and either reduce and remove are known as the softening method. There are the two types of the softening method. पहला है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में है लाइम सोडा, जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनल में है। ये चारों आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक्सटर्नल ट्रीटमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होता है द मेथड इन विच वाटर इज made of salt before it enters into the boiler. It can done by lime, soda, zeolite and ion exchange method. इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि बॉयलर ट्यूबलर या बॉयलर प्रॉब्लम क्या होता है। तो बॉयलर प्रॉब्लम फीड वाटर क्या होता है? द वाटर यूज फॉर जनरेटिंग स्टीम इज कॉल्ड बॉयलर फीड वाटर। The water used for generating steam is called boiler feed water. Requirement of boiler feed water, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। ये टॉपिक में है। इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ बॉयलर फीड वाटर कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होता है? पहला होता है हार्डनेस ऑफ द वाटर शुड नॉट बी मोर देन 0.2 ppm। सेकेंड पॉइंट है कॉस्टिक अल्कैनिटी ड्यू टू द हाइड्रोक्साइड व्हिच शुड बी बिटवीन 0.15 to 0.45 ppm। सेकेंड है सोडा अल्कैनिटी Na2CO3 should be between 0.45 to 1 ppm. If these conditions are not fulfilled, then the various boiler problem occurs. These boiler problem are पहला स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बॉयलर क्रूज क्या है, कॉस्टिक ट्रीटमेंट क्या है, कैरी ओवर प्रॉब्लम क्या है। कैरी ओवर प्रॉब्लम में प्राइमिंग और फॉर्मिंग है। ये चारों में से आरजीपी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन कंफर्म आता है। राइटिए शॉर्ट नोट में, जिसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें टॉपिक है स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन क्या होता है। इसमें इस टाइप का आरजीपी भी क्वेश्चन आता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अच्छे से आंसर लिखे हुए हैं, इसीलिए इसमें बता रहे हैं ये आंसर। आरजीपी के नोट से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपी एग्ज़ाम के लिए, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसीलिए ये टॉपिक बता रहे हैं। वीवीआई कर लीजिए और साथ में नोट्स बनाते जाइए वीडियो को पॉज करके। इसमें स्केल एंड स्लज आर द बॉयलर बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस इवेपोरेशन ऑफ द वाटर। द कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट इंक्रीज एंड आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट आर लीव इज पार्टिसिपेट form in the inner wall of the boiler or which in the boiler. When the ionic product of the salt access their solubility product. उसके बाद स्लज क्या है? स्लज इज द सॉफ्ट लूज एंड स्माइली precipitate form within the boiler. It is the form of the comparatively colder portion of the boiler and collect in area of the system where flow rate is slow.
These are the formed by the substances which have great greater solubility is not hot water then is cold water. एग्जाम्पल हो गया MgCl3, MgCl2, CaCl2, MgSO4 etc. आप ये फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। वाटर ये बॉयलर वाली है, आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए। हीट ये इसमें हो रहा है, इसमें ये लूज पार्टिसिपेंट्स एंड सस्पेंडेड इन वाटर, इसको स्लज बोलते हैं। ये फिगर आप ड्रॉ कर लीजिएगा। स्लज ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन भी देखेंगे। आपको RGPV एग्ज़ाम में व्हाट इज स्लज आता है, फिर इसमें काउज एक्सप्लेन करने आता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसीलिए आप इस टाइप से RGPV को फॉर्मेट से ही लिखे हैं कि कैसे एग्ज़ाम में लिखना है। जो पहला पॉइंट है, स्लज इज फॉर्म बाय द साल्ट लाइक MgCl2 और CaCl2 और CaCO3 etc. सेकेंड है, स्लज इज फॉर्म बाय द साल्ट विच हैव हायर सॉल्यूशन इन द हार्ड वाटर। थर्ड है, इट इज़ द फॉर्म इन द बॉयलर वेयर द फ्लो रेट ऑफ द वाटर इज लूज। इसका डिसएडवांटेज है, वाटर वेस्ट ऑफ फ्यूल। सेकेंड है, डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। थर्ड पॉइंट है, इंक्रीज इन द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ बॉयलर। फोर्थ पॉइंट है, द वर्किंग ऑफ बॉयलर इज डिस्क्रेटेड बिकॉज ऑफ द कॉपिंग ऑफ पाइप्स बाय द स्लज। पॉइंट नंबर 5, एज द स्लज आर पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट दे काउज लॉस ऑफ हीट। इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ स्कल बाय यूजिंग सॉफ्ट वाटर, उसके बाद बाय ब्लो डाउन ऑपरेशन। बाय ब्लो डाउन इसको रिमूव कर सकते हैं दो। पहला है बाय यूजिंग सॉफ्ट वाटर, सेकेंड है ब्लो डाउन ऑपरेशन, दैट इज द फ्रीक्वेंट ड्राइंग ऑफ पोर्शन द कंसनट्रेटेड वाटर। ऐसे ही स्केल को डिफाइन करेंगे, इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, इसका काउज, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अच्छा वीडियो लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। स्लज आर द हार्ड एथरिंग प्रिसिपिटेट फॉर्म on the inner wall of the boiler. They stick very firmly on the surface and are difficult to remove with a chisel and a hammer. They are formed by the substances like CaSO4, CaCO3, CaSiO3 and MgOH taken twice. इसमें आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे करके आप देख सकते हैं, जैसे फिगर ड्रॉ किए हैं, फिर सर्कल बना के ऐसे करके, फिर इसमें हीट हो रहा है। उसके बाद हार्ड एथरिंग कोटिंग इन द इनर वॉल ऑफ द बॉयलर स्केल। इसमें ये वाटर है, ये बॉयलर वॉल है। ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद इसका काउज क्या है? पहला है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम बिकार्बोनेट विच इज प्रेजेंट इन वाटर। इसका काउज है पहला। फिर फर्स्ट काउज का पॉइंट ये भी है, इन लोअर प्रेशर बॉयलर, सेकेंड इन हायर प्रेशर बॉयलर। फिर इसमें से थर्ड पॉइंट है, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ CaSO4 हार्ड स्केल। और थर्ड पॉइंट है, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द सिलिका। इसमें से आप देख सकते हैं इसका रिएक्शन, CaHCO3 टेकन ट्वाइस करेंगे, CaCO3 हीट रिलीज होगा, फिर H2O प्लस CO2 ऊपर इवापोरेट होगा। तो इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ द मैग्नीशियम साल्ट, इसका काउज है। डिसएडवांटेज ऑफ स्केल, वेस्टेज ऑफ फ्यूल, डिक्रीजेज इन द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, इसमें लॉवरिंग ऑफ बॉयलर सेफ्टी, डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ स्केल बाय यूजिंग सॉफ्ट वाटर, इसको भी बाय ब्लो डाउन ऑपरेशन। थर्ड है, विथ द हेल्प ऑफ द स्केड और वायर ब्रशेस। फोर है, बाय गिविंग द थर्मल शॉक्स। फिफ्थ है, इफ द स्केल आर हार्ड एंड एथरिंग प्रॉपर्टी दे कैन बी रिमूव बाय द एडिंग सम केमिकल्स। CaSO4 और CaCO3 से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव बाय द एडिटेड सॉल्यूशन, रिमूव बाय द 5 to 10% HCl सॉल्यूशन। रिमूवल ऑफ स्केल कैसे रिमूव कर सकते हैं? सॉफ्ट स्केल रिमूव्ड बाय द वायर ब्रशेस ट्रीटमेंट, ब्रिटल स्केल रिमूव्ड बाय थर्मल शॉक्स। थर्ड पॉइंट है, सॉफ्ट एंड एट्रिक प्रॉपर्टी रिमूव्ड बाय द ब्लो डाउन ऑपरेशन। फोर्थ है, स्केल ड्यू टू द कैल्शियम सल्फेट रिमूव्ड बाय द एडिंग EDTA मेथड। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन स्लज एंड स्केल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लज आर द सॉफ्ट लूज एंड द सेमली प्रिसिपिटेट, इसमें स्केल आर द हार्ड डिस्पोजिट। फिर स्लज साइड
लिखेंगे दे आर नॉन एथरिंग डिपॉजिट एंड कैन बी इजी रिमूव्ड। इसमें दे स्टिक वेरी फॉर्मली टू इनर सरफेस ऑफ द बॉयलर एंड वेरी आर डिफिकल्ट टू रिमूव। के बाद पॉइंट फॉर्म बाय द सब्सटेंस लाइक CaCl2, MgCl2, MgSO4 and MgCO3 etc. Formed by the substances like CaSO4, MgOH, CaCO3, CiSiO3 etc. इसमें पॉइंट 4 है फॉर्म एट द comparatively colder portion of the boiler, form generally at the heater position of the boiler. इसमें पॉइंट 5 है they decreases the efficiency of boiler but are less dangerous. Okay, but decreases the efficiency of boiler and changes the explosion are also there. Can be removed by the blow down operation, can be removed by the blow down operation. आप इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपका और रिमूवल कैसे करते हैं वो भी आप डिफरेंस में लिख सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ है बॉयलर करोजन क्या होता है, ये टॉपिक भी है, ये आपको RGB फॉर्मेट जो क्वेश्चन पूछता है वैसे ही लिखती हैं। इसमें आप देख सकते हैं बॉयलर करोजन क्या है। इट इज़ द डीके और डिसएक्शन ऑफ disintegration. It is the decay or disintegration of the boiler materials by the chemical or the electrochemical attack by its environment. This is called boiler corrosion. Main reason of the boiler corrosion या cause presence of dissolved oxygen O2, presence of dissolved CO2, presence of dissolved acid. इसको डिजॉल्व O2 के साथ करेंगे रिएक्शन FeO2 प्लस H2O, रिएक्शन होगा FeOH टेकन ट्वाइस तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। फिर FeOH टेकन ट्वाइस प्लस O2 को करेंगे तो ये रस्ट हो जाएगा FeO2O3 इंटू XH2O, ये फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। फिर डिजॉल्व CO2 करेंगे, फिर डिकम्पोजिशन ऑफ MgHCO3 हो जाएगा, फिर इसमें कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। फिर डिजॉल्व बाय द एसिड करेंगे तो हाइड्रोलिसिस ऑफ MgCl2 होगा, ये रिएक्शन होगा। आप देख सकते हैं जब मेन रीजन ऑफ बॉइलर करोजन, ये रिएक्शन तीनों रिएक्शन आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर प्रिवेंशन, इसको एडिटिव ऑफ वाटर कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द एडिंग एंड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ द बेस ऑफ अल्कली। डिसएडवांटेज इसका क्या है, बॉयलर बिकम्स वीक। सेकंड पॉइंट है लीकेज ऑफ द ग्रेव्स स्टार्ट। थर्ड पॉइंट है मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीजेज। पॉइंट 4 है एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर डिक्रीजेज। फिफ्थ है सॉर्टिंग फॉर बॉयलर लाइफ। ये डिसएडवांटेज है इसका बॉयलर करोजन का। उसके बाद व्हाट इज कॉस्टिक इम्ब्रीटमेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक में कॉस्टिक इम्ब्रीटमेंट क्या है, ये क्वेश्चन आता भी है। तो ये कॉस्टिक इम्ब्रीटमेंट फर्स्ट पॉइंट है कॉस्टिक इम्ब्रीटमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ alkaline water in the high pressure boiler. Caustic imbritment takes place due to the accumulation of the caustic substances. Second point है during lime soda process some residual soda Na2CO3 is present in water in high pressure boiler. This sodium carbonate react with the water and form of NaH which makes the water caustic in nature. आपको ये क्वेश्चन RGB फॉर्मेट में कैसे लिखना है वैसे ही आपको इस फॉर्मेट में आंसर कैसे लिखना है वैसे ही फॉर्मेट में आपको लिखा हुआ है। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री के यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 सब में ऐसे ही बताए हैं, आंसर कैसे लिखा जाता है ये भी बताए हैं। और आपको ऐसे ही मैथ का M1 BEEE को इंग्लिश कम्युनिकेशन और फिर ED का भी बताए हैं, तो आप जाके ज़रूर देखें एक बार। और यूनिट 1 में न्यूमेरिकल था, यूनिट 2 का एक न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल आता है, और फिर यूनिट 3 4 5 में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, उधर न्यूमेरिकल आता ही नहीं है। यूनिट 1 2 से ही हार्डनेस परमानेंट का न्यूमेरिकल आता है, और यूनिट बाकी क्रोजन से थोड़ा सा आता है, वो आपको यूनिट 5 में बता देंगे। अभी तो आप इसको पॉज करके नोट्स साथ में बनाते जाइए और समझते जाइए। थर्ड पॉइंट है दिस डिजॉल्व NaH फ्लो इनटू द वाटर, air cracks present in the stress area of the boiler by the capillary action. उसके बाद फिर पॉइंट 4 है वाटर गेट इवापोरेट एंड NaOH increase further and react with the iron of the boiler, hence cause caustic impairment. उसके बाद पॉइंट 5 है this type of boiler corrosion is caused by the use of the highly alkaline water in high pressure.
कोष्टिक इम्प्लीटमेंट क्या है, इसको आपको पॉइंट बाई पॉइंट 5 पॉइंट लिखना है, ऐसे ही आपको आरजीपी एग्जाम में लिखना है। ये रिएक्शन है Ne2CO3H2O इक्वल टू डाइल्यूट बनेगा, CO2 ट्रिपल NaOH बनेगा, फिर CO2 पर एवापोरेट हो जाएगा। वैसे ही ये रिएक्शन BC और रिएक्शन ये लिख लीजिए, ये आपको Ne2FeO2 + 2H2O 2NaOH FeO + H2 हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा। आपको Fe इन प्लेन एरिया लिखना है डाइल्यूट, फिर ये कंसनट्रेशन NaOH और Fe इन स्टेट एरिया। ये कैथोड है, ये एनोड है। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे, बाय एग्जाम में आता है ये कोस्टिक इम्प्लीटमेंट का प्रिवेंशन। पहला है बाय बेजिंग, फर्स्ट पॉइंट है बाय यूजिंग सोडियम फॉस्फेट Na2PO4 एंड सबटेनिंग रिजेंट। पॉइंट सेकेंड है सम केमिकल like tannin and the legging may be added in the boiler which blocks the hair cracks. Point third है sodium sulfate Na2SO4 added in the boiler, it is blocks the air of the cracks and prevent caustic इम्ब्रीटमेंट। अभी छोटा टॉपिक बता, कैरी ओवर प्रॉब्लम क्या होता है ये, उसमें प्रीमिंग क्या होता है। प्रीमिंग, when the boiler is producing high steam velocity, some water droplets are moved along with the steam. This result in the formation of the wet steam. This process is known as प्रीमिंग। प्रीमिंग कवरेज ऑफ प्रीमिंग क्या है, हाई स्टीम वेलोसिटी, सडन चेंज इन द टेम्परेचर, improper डिजाइन ऑफ बॉयलर, प्रेजेंट ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। ये 4 पॉइंट है। उसके बाद प्रिवेंशन या रिमूवल, बाय यूजिंग सॉफ्ट वाटर, बाय रेगुलेटिंग टेम्परेचर, बाय थर्ड पॉइंट है बाय रेगुलेटिंग स्टीम वेलोसिटी। पॉइंट 4 है बाय यूजिंग प्रॉपर डिजाइन ऑफ बॉयलर। फॉर्मिंग क्या है, formation of the small bubbles and the forms on the surface of water caused by the high concentration of any solid in the water due to the reaction of the oil and the alkali is known as the foaming. Cause of foaming, first point is surface tension, lowering substance, oil and greases. थर्ड पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन कंसनट्रेशन ऑफ द सॉलिड एंड द सस्पेंशन वाटर। तो प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, एडिंग एंटी फॉर्मिंग एजेंट लाइक कैस्टर ऑयल। सेकेंड पॉइंट है रिमूविंग ऑयल पार्टिकल्स यूजिंग सॉलिड लुब्रिकेंट। थर्ड पॉइंट है कैरी ओवर प्रॉब्लम क्या होता है, व्हेन प्रीमिंग एंड फॉर्मिंग ऑकर्स टुगेदर इज कॉल्ड कैरी ओवर प्रॉब्लम। कैरी ओवर प्रॉब्लम कब होता है, जब प्रीमिंग और फॉर्मिंग एक साथ होगा टुगेदर, तो वो फॉर्मिंग, ये कैरी ओवर प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। आपको अगले वीडियो में लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइम सोडा प्रोसेस जाके जरूर देखें। आयन एक्सचेंज मेथड भी इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो जाके जरूर देखें। और इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं, ये यूनिट सेकंड थ्योरी का पार्ट है, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। इसका एक और लेक्चर होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और अभी तक आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट नहीं देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आरजीपीवी का, और क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्यूशन भी, तो जाके ज़रूर देखें एक बार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।